संविधान बदलने की बात मेरे ख्याल से मैंने एक कंप्लेंट यूपी में भी की थी। मेरे ख्याल से 2 साल हो गए उस बात को। कई सारे शंकराचार्य, कई सारे महंत ये बात करते रहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है या एक धर्म का राज्य ये देश को बनाना है। मैं कहूँगा बाबा साहब ने ये प्रिकॉशंस हम लोगों को जब संविधान दिया तभी 25 नवंबर 1949 का ये स्पीच है, और बाबा साहब ने कहा है कि ये सेकुलर देश जो हमने तैयार किया है, अगर ये किसी एक धर्म की सत्ता में होता है तो हमें हर भारतीयों को उसको रोकना होगा। और इसलिए आज ये देश अनेक जातियों के, अनेक धर्मों का एक इकट्ठा देश है। ये केवल भारत के संविधान की ये बदौलत है। और इसलिए ऐसे संविधान को, और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग, जैसे आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये बात सबसे पहले आपके कर्नाटक राज्य से उठी। आनंद हेगड़े, मेरे ख्याल से आपके कर्नाटक से ही है, आनंद हेगड़े ने ये बात कही थी कि हमें ये संविधान बदलना है। तो पूरा पार्लियामेंट आपके हाथ में है, पूरा राज्यसभा आपके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट भी आपके इशारों पे चल रहा है, सारे देश के हाई कोर्ट आपके हाथों में है, मीडिया आपके हाथों में है, सब पूरा देश अगर आपके हाथ में है तो संविधान से आपको दिक्कत क्या है? आज ये संविधान केवल हमारे बौद्धों के या बाबा साहब को मानने वाले लोगों के लिए आज एक सांस लेने का, इस देश में रिजर्वेशन के माध्यम से हो, पब्लिक सेक्टर्स के माध्यम से हो, स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, केवल 75 साल में हमने 2500 सालों की गुलामगिरी को खत्म कर दिया है। आनंद हेगड़े को देश का संविधान नहीं बदलना है, उनको फिर से इस तबके को उसी 2500 साल पुरानी व्यवस्था में लेकर जाना है। और इसलिए भारत के हर व्यक्ति को इस देश के संविधान को बचाने की मुहिम में आगे आना चाहिए। हेतु से संविधान को तैयार किया था। बाबा साहब ने उस समय ही संविधान देते समय ये बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं है। आज देश के पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश का संविधान ही नहीं चलाना चाहते या देश का संविधान चाहते ही नहीं है। तो आप जो कह रहे हो कि क्या बाबा साहब का आशय तैयार पूरा हो पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब ने जिस इंटेंशन से इस देश को ये संविधान दिया उस इंटेंशन से वो चला रहे। बाबा साहब ने जिस इंटेंशन से इस देश को संविधान निर्माण करके दिया, उस इंटेंशन से अगर 5 साल भी कोई गवर्नमेंट काम करे तब भी ये देश सही में सुपर पावर बन सकता है। लेकिन आज भी हम संविधान को दरकिनार करके हम राजदंड की व्यवस्था इस देश में लाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, अभी देश में पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रेटेजी जो है वो एथिक्स के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? मुझे तो लगता है उनका रिलीजन से भी कोई लेना देना नहीं है, एथिक्स से तो पहले भी कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान का इस देश में दंगा करवा के अपनी अपनी कुर्सियां सेव कर रहे हैं। इस देश में कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई दलित खतरे में नहीं है, खतरे में इनकी कुर्सियां हैं। और इसलिए ये आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं और फिर इन पे राज करते हैं। यानी अगर बीजेपी गलत है तो कांग्रेस सही है, और अगर कांग्रेस को हटाना है तो बीजेपी को लाना है। बस यही खेल चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, और इसमें भारत की जनता पीस रही है। ना कांग्रेस को भारत की जनता के लिए कोई, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी है, ना बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम है। और इसलिए सालों से हम लोग आज भी वही, मुझे कभी कभी इस देश की चुनाव को देखते हुए शर्म आती है कि 75 साल पहले जो मैनिफेस्टो लेकर आप आए थे वही मैनिफेस्टो लेकर आज भी आप आते हो। हम शिक्षा देंगे, हम नौकरी देंगे। अरे ये समस्या तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। भारत आज सुपर पावर बनने की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन आज भी हम बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको ना तो एथिक्स से कोई लेना देना है, ना किसी रिलीजन से लेना देना है। तो बाबा साहब ने भी कही थी, बाबा साहब ने उस समय कहा था कि मेरे नाम का केवल जय जयकार करके कुछ नहीं होगा, मेरे बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। आज की जो व्यवस्था है, मैं एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी व्यवस्था बाबा साहब को भगवान बनाने के ऊपर तुली हुई है। यानी बाबा साहब की बड़ी बड़ी स्टैच्यूज लाओ, बड़े बड़े माला पहनाओ, डीजे लगाओ, शराब पियो, बस उतना ही बाबा साहब का आंदोलन मर्यादित करने की ये व्यवस्था काम कर रही है। एक कम्युनिटी नहीं काम कर रही है, वो कम्युनिटी खुद से जाके शराब की बोतल नहीं लाती। यहाँ के पॉलिटिशियंस उनको जाकर शराब के बड़े बड़े रैक्स देते हैं कि जाओ तुम्हारे मसीहा का जयंती आ रहा है, ऐसे ही कैसे सेलिब्रेट करोगे, ये लो शराब लेकर जाओ, डीजे के लिए साउंड्स लेकर जाओ।
तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब के ही कम्युनिटी को खड़ा किया जा रहा है। तो ये हमारे आज भी मैं यहां पर इसलिए आया हूं, मेरे प्रोग्राम्स छोड़ के आया हूं कि आज 106 गांवों ने मिलकर और 20 बंजारा तांडाओं ने मिलकर ये जयंती ऑर्गेनाइज की, और इसलिए ये मेरा कर्तव्य था कि बाबा साहब का असली राह, बाबा साहब का असली मार्ग इन लोगों को समझाया जाए। आज इन गांवों के लोगों ने इकट्ठा होकर वो डीजे वाली या शराब वाली जयंती को नकार के एक वैचारिक जयंती यहां पर मनाने के लिए पहल की है। ये मेरा कर्तव्य है कि उनको सही मार्ग बताए, बाबा साहब के विचार बताए, इसलिए आज यहां पर आए। सर, अभी कर्नाटक में जो बात चल रहा है दलित सीएम, उसका बारे में आपका ओपिनियन क्या है? मेरे ख्याल से दलित सीएम बनाओ, मेरे ख्याल से दलित राष्ट्रपति था ना। जब सीएम से भी बड़ा है पोस्ट, प्रधानमंत्री से भी बड़ा पोस्ट है। मुझे बताओ, जब एक दलित राष्ट्रपति था तब दलितों के जीवन में कोई चेंज हुआ? तो दलित सीएम बना के क्या चेंज मिलने वाला है आप लोगों को? आप पहले बात तो बाबा साहब को अगर आप मानते हो, बुद्ध को मानते हो, तो सामने वाला किस जाति का है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो इस देश के लोगों की भलाई के लिए